बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम इस वीडियो में बनाने जा रहे हैं गाजर का मुरब्बा। उसके लिए मैंने 2 kg गाजरें ली हैं। इनको अच्छी तरह धो के छील के काट लिया मैंने, ये 1.5-2 इंच के टुकड़ों में। तो अभी इसमें डालने के लिए मैंने ये रखी है चीनी। ये नॉर्मल कप के साइज़ से मैंने 2-2.5 कप चीनी ले ली है। और ये मैंने कुछ मूंगफलियाँ ली हैं इसके में डालने के लिए। और साथ ये इलायची है, सब्ज़ इलायची 5-6 अदद। और आइए आप बनाते हैं इसको। और एक कढ़ाई में मैंने 1.5 लीटर पानी लिया है। इसको हल्का सा नीम गर्म करके तो फिर इसमें डालेंगे गाजरें। ये अब हम इसमें गाजरें डाल रहे हैं ताकि ये थोड़ी नरम हो जाएं। और अब आंच थोड़ी हल्की कर दूंगी और इस पर ढक्कन लगा दूंगी आधे घंटे तक, ताकि थोड़ी बॉयल हो जाए, गाजर नरम हो जाएं। तो बहुत अच्छा बनता है ये गाजर का मुरब्बा। आप घर में बनाकर ज़रूर देखिएगा, ट्राई कीजिएगा। ये अब इसका पानी खुश्क हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे बाकी चीज़ें। ये हम इसमें चीनी डाल रहे हैं अब, और साथ ही इसके सब्ज़ इलायची डालूंगी। ये डाल दी मैंने। और अब इसको थोड़ा खुश्क करूँगी, आंच थोड़ी तेज़ कर दूँगी ताकि ये शीरे में गल जाएं। जो थोड़ी रहती है ना, ये शीरे के अंदर गल जाएं। बहुत मज़े का बनता है, बाज़ार वाले से बहुत अच्छा होता है, घर में साफ़ सुथरा होता है। और ये इसमें शीरा भी कम होता है, उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ चीनी डाली जाती है, वो नहीं खाया जाता बनने से। ये इसको आराम से आप बना के फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं हफ्ते के लिए। और इसमें गीला चम्मच बिल्कुल नहीं डालना, खुश्क चम्मच इस्तेमाल करें। बस इसको थोड़ा टाइम और लगेगा, 10 मिनट के बाद ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ये देखिए ये बन के बस थोड़ा सा शीरा खुश्क हो जाए। आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत अच्छा और लजीज और जायकेदार होता है। घर की चीज़ें वैसे ही बहुत अच्छी होती हैं। ये बन के तैयार। अब हम इसमें डालेंगे पीनट। ये अब पीनट डाल रही हूँ मैं। अब इसको सर्व करते हैं। ये बन के तैयार हो गया। इतनी प्यारी लुक आई है इसकी, और गाजर भी बहुत नरम हो गई है इसमें। बहुत प्यारी लुक आई है इसकी। आप भी ट्राई कीजिएगा और बना कर फ्रिज में रखें, नाश्ते में इस्तेमाल करें, चाहे मेहमानों के लिए बनाएं, घर के लिए बनाएं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली नई रेसिपी के साथ।